एक बार एक राष्ट्रपति जो है 15 अगस्त को बहुत प्रसन्न हुआ, तो सब कैदियों को बुलाया और कहा आज हम प्रसन्न हैं, तुम्हें जो मांगना हो सो मांगो। उनमें एक कैदी खड़ा हुआ, साहब महीने में एक साबुन दिया जाता है, 2 दिए जाए। बोले पास। बोले साहब सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी लगती है, एक कंबल दिया जाता है, 2 दिए। हाँ ठीक। किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। सब एक खड़ा हुआ, बोला साहब हमें जेल से मुक्त कर दो। बोले मुक्त कर दो। अब जो साबुन वे सब मांग रहे थे, बोले जेल से मुक्त कर। बोले नहीं नहीं, एक बात देखो, हम सब जेल में हैं। कहा? माया की जेल में। और राष्ट्रपति प्रसन्न हो गया। अब वो कह रहा जो मांगो सो। बोले हमें पत्नी दे दो। बोले ले। बेटा दे दो। बोले ले। मकान दे दो। ले। और किसी ने ये कहा कि प्रभु मुझे आप अपने चरणों के समीप रख लो, या किसी ने कहा मुझे जीवन मुक्त कर लो। अब वो जीवन मुक्त। अच्छा, जो प्रभु के जो राष्ट्रपति भवन में रहेगा राष्ट्रपति के साथ, उसको ये थोड़ी मांगना पड़ेगा कि साबुन और कंबल हमें दे दो, क्योंकि ये सब जेल वालों के लिए। उसके लिए तो वीआईपी व्यवस्था होगी। ये है भक्ति, प्रभु के चरणों के समीप रहना और जीवन मुक्त हो, जेल से मुक्त हो जाना मतलब मोक्ष। अरे जब राष्ट्रपति को रिझाओ तो 2 चीजें मांगो, या तो इस संसार से मुक्त हो जाओ या उसके समीप रह जाओ, भक्त बन जाओ। 2 बीच वाली काहे को? जेले में रह करके एक साबुन और बढ़ा दो, एक तेल और बढ़ा दो, इससे क्या होगा? है हम सब इतने मूर्ख हैं कि प्रभु को रिझा करके जेलें मांग रहे हैं। प्रभु हम कभी मरे ना, प्रभु हमें जुकाम न हो, प्रभु हमारी पत्नी ठीक हो जाए, मुकदमा ये जेल ही के अंदर था। अरे ये क्यों नहीं कह रहा जेल से मुक्त कर दे, इस झंझट से मुक्त कर। मालिक काहे को फंसा दिया दलदल में? तो विविध प्रकार के नाटक करके मुझे फंसा, मुक्त कर दे मुझे। सच्ची मानिए बहुत कष्ट है इस संसार में। वो बड़े भाग्यशाली जिनको अनुभव हो रहा है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। सच्ची मानिए कभी कभी हम बहुत मनाते हैं कि ठाकुर की मेरे ऊपर बहुत कृपा है। अगर ये किडनी का रोग न दिया होता तो हो सकता था कि मनोरंजन में कहीं ना कहीं मन फंस जाता। लेकिन हर समय जैसे बहुत सुंदर अंग रक्षक सावधान रखता है, ऐसे किडनी का रोग हर समय मुझे सावधान, ठीक निशाने पे दृष्टि रखो, इधर उधर हिले डुले तो गई गाड़ी, ठीक निशाने। बहुत कृपा है। तो हर परिस्थिति में हमारे ऊपर ठाकुर जी की कृपा है। हम ऐसा भाव करें और इन सब बातों का बिल्कुल चिंतन न करें कि शरीर स्वस्थ हो जाए। आप सच्ची मानिए, शरीर स्वस्थ हो जाए, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो तुम नजदीक नहीं आओगे। बुद्धि शुद्ध रहे, शरीर सड़ता रहे तो क्या फर्क है? तो हम प्रयास करें, आप लोग आशीर्वाद दें हमें कि बाबा का शरीर भले अशुद्ध रहे, अस्वस्थ रहे, लेकिन लाडली तुम कभी बाबा के दिमाग से ना हटना। ये बात हम मानेंगे। आप सब हमें आशीर्वाद दे, मेरी लाडली जो मेरी बुद्धि में बैठ जाए, मेरे मन में बैठ जाए, मेरे हृदय में बैठ जाए। जब लाडली जो जिस हृदय में बैठ जाएगी तो आप समझो। हाँ, इसलिए और कोई आकांक्षा मत करो और कोई सोच मत करो, बस इतनी बात मांगो कि लाडली जो हमारे गुरु के चित्त में सदैव बैठकर आनंद प्रदान करो। ये है जैसे हम लोग आशीर्वाद देते हैं, श्री जी को आशीर्वाद देते हैं, आचार्य को आशीर्वाद देते हैं, चिर जियो तारा श्री जी को लाडली जो धारो अविचल रहो जो सुहाग, प्रिया प्रीतम को आशीर्वाद ऐसे ही रंग करो निश्वास वृंदा, तुम दोनों खेलो आनंदित रहो। ऐसा ये शरीर खास बात नहीं है, किसी का भी ये शरीर नहीं रह सकता। जिनका स्वस्थ रहा उनको भी छोड़ना पड़ा। इसके लिए चिंतित नहीं होना, हमें चिंतित होना है वो शरीर प्राप्त करने के लिए जहां ये विनाश लीला नहीं होती, स्वरूप की प्राप्ति, चाहे निर्गुण निराकार से चाहे सगुण साकार। सगुण साकार में भावदेह मिलता है, निर्गुण निराकार में अपने स्वरूप में स्थित हो गया। बहुत आनंदकारी से बीच वाली जगह में मत फंसो ना, ये फंसने लायक जगह नहीं।